हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। इस वीडियो में हम जानेंगे के मार्क्स वर्सेस के रैंक, यानी कि हम रैंक प्रेडिक्ट करने वाले हैं फॉर पर्टिकुलर के मार्क्स। इसलिए वीडियो को पूरा देखें अगर आप अपना रैंक जानना चाहते हैं, और हो सके तो वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आप के एंड नीट के अपडेट्स मिस ना करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मार्क्स वर्सेस रैंक प्रेडिक्ट करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस को एग्जाम्प्ट या फिर रिमूव करने के बाद टोटल मार्क्स कितना होता है फॉर पीसीएम। फिजिक्स से 9 क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे, इसके बाद केमिस्ट्री से 15 क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे एंड मैथमेटिक्स से भी 15 क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे, यानी कि टोटल 39 क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस से पूछे गए थे फॉर पीसीएम। सो अगर हम 39 क्वेश्चंस रिमूव करते हैं 180 से, देन टोटल मार्क्स विल बी 141 फॉर पीसीएम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मार्क्स वर्सेस रैंक देखते हैं। अगर कोई स्टूडेंट सेकेंड पीयूसी बोर्ड में 299 स्कोर करता है पीसीएम में आउट ऑफ 300 एंड 135 इन सीईटी आउट ऑफ 141 इन पीसीएम, देन रैंक कैलकुलेट करने के लिए एज पर द रूल आपको 50% ऑफ द बोर्ड मार्क्स लेना होगा एंड 50% ऑफ द सीटी मार्क्स लेना होगा। देन इसका 50% कितना होता है? बोर्ड का 49.83 एंड सीटी का 50% विल बी 47.87। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं देन टोटल विल बी 97.70। अगर स्टूडेंट इतना सिक्योर करता है और परसेंटेज 97.70, देन डेफिनेटली ही और शी विल गेट फर्स्ट रैंक। ओके, अगर आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना नहीं आता है देन 1 मिनट आपको मैं दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं परसेंटेज कैलकुलेशन मार्क्स ऑब्टेन्ड बोर्ड एग्जाम पीसीएम 299 आउट ऑफ 300। अगर हम 299 को डिवाइड बाई 300 करते हैं इंटू 100 देन 99.67। सो इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं देन वी विल गेट 50% ऑफ द बोर्ड मार्क्स, दैट इज़ 49.83। उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सीईटी एग्जाम पीसीएम दैट इज़ 135 आउट ऑफ 141। देन 135 को 141 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 95.74 आता है। उसको डिवाइड बाई 2 करने के बाद हमको 50% ऑफ द सीईटी मार्क्स आता है, दैट इज़ 47.87। इन दोनों को ऐड करना होगा 49.83 प्लस 47.87, देन वी विल गेट द टोटल परसेंटेज। अगर कोई स्टूडेंट 97.70% स्कोर करता है देन ही और शी विल डेफिनेटली विल गेट फर्स्ट रैंक। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई स्टूडेंट सेम 299 स्कोर करता है आउट ऑफ 300 इन पीसीएम एंड 132 इन सीईटी एग्जाम आउट ऑफ 141, then 50% of the board marks will be 49.83 and 50% of CET marks will be 46.50. So total percentage will be 96.63. अगर कोई स्टूडेंट 96.63 स्कोर करता है टोटल परसेंटेज देन ही और शी में सिक्योर सेकेंड रैंक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड अगर कोई स्टूडेंट 296 स्कोर करता है बोर्ड मार्क्स एंड 130 सीईटी मार्क्स, देन 50% of the board marks will be 49.33 and 50% of the CET marks will be 46.09. So total percentage will be 95.42। वो स्टूडेंट का थर्ड रैंक आ सकता है। उसके बाद अगर स्टूडेंट 294 स्कोर करता है बोर्ड मार्क्स एंड 130 CET marks, then 50% of the board marks will be 49% and 50% of CET marks will be 46.09, then total percentage will be 95.09। वो स्टूडेंट का फोर्थ रैंक आ सकता है। उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट 291 स्कोर करता है सेकेंड पीयूसी में इन पीसीएम एंड 128 स्कोर करता है इन सीईटी आउट ऑफ 141, देन 50% ऑफ द बोर्ड मार्क्स विल बी 48.5 and 50% of the CET marks will be 45.39, then total percentage will be 93.89 and that student can secure fifth rank। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर किसी ने 288 स्कोर किया है इन सेकेंड पीयूसी एंड 125 इन सीईटी आउट ऑफ 141 इन पीसीएम, देन 50% ऑफ द बोर्ड विल बी 48% एंड 50% ऑफ द सीईटी विल बी 44.32, देन टोटल परसेंटेज विल बी 92.32 एंड वो स्टूडेंट का
रैंक 6th आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने 282 से लेकर 287 के बीच में बोर्ड मार्क्स आए हैं एंड CET मार्क्स 120 से लेकर 125 के बीच में आए हैं, देन आपका रैंक 7 से लेकर 50 तक आ सकता है। अगर आपका मार्क्स 275 से लेकर 282 के बीच में है बोर्ड मार्क्स एंड 115 से लेकर 120 के बीच में है CET का, देन आपका रैंक 50 से लेकर 200 के बीच में आ सकता है। अगर बोर्ड मार्क्स 270 से लेकर 275 के बीच में है एंड CET का मार्क्स 110 से लेकर 115 के बीच में है, देन आपका रैंक 200 से लेकर 700 तक आ सकता है, यानी कि 200 से लेकर 700 के बीच में आ सकता है। अगर आपका बोर्ड मार्क्स 265 से लेकर 270 के बीच में है एंड CET मार्क्स 105 से लेकर 110, देन CET रैंक कैन रेंज फ्रॉम 700 टू 1500। उसके बाद अगर आपका बोर्ड मार्क्स 260 से लेकर 265 के बीच में है एंड CET मार्क्स 100 से लेकर 105 के बीच में है, देन आपका CET रैंक 1500 से लेकर 2500 के बीच में आ सकता है। अगर आपका बोर्ड मार्क्स 255 से लेकर 260 के बीच में है एंड CET मार्क्स 95 से लेकर 100 के बीच में है, देन CET रैंक 2500 से लेकर 5000 के बीच में आ सकता है। अगर आपका बोर्ड मार्क्स 250 से लेकर 255 के बीच में है एंड CET मार्क्स 90 से 95 के बीच में है, देन आपका CET रैंक 5000 से लेकर 8000 के बीच में आ सकता है। एंड अगर आपका बोर्ड का मार्क्स 245 से लेकर 250 के रेंज में है एंड CET मार्क्स 85 से लेकर 90 के बीच में है, CET रैंक कैन रेंज फ्रॉम 8000 टू 14000। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपका बोर्ड मार्क्स 240 से लेकर 245 के बीच में आए हैं एंड CET रैंक 80 से लेकर 85 के बीच में आए हैं, देन आपका रैंक 14000 से 18000 के बीच में आ सकता है। ओके, अगर आपका बोर्ड मार्क्स 235 से लेकर 240 के बीच में है एंड CET मार्क्स 75 से लेकर 80 के बीच में है, देन आपका रैंक 18000 से 22000 के बीच में आ सकता है। अगर आपका बोर्ड का मार्क्स 230 से लेकर 235 के बीच में है एंड CET मार्क्स 70 से लेकर 75 के बीच में, देन आपका रैंक 22000 से 27000 के बीच में आ सकता है। देखिए, आपको एक बात जानना बहुत ही ज़रूरी है। इस साल बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम लिखा था, इसलिए रैंक वेरी कर सकता है, बहुत ज़्यादा वेरी कर सकता है। एग्जैक्ट रैंक बता पाना मुश्किल है। जस्ट मैं यहाँ पर आपको प्रिडिक्ट करके बता रहा हूँ कि इस मार्क्स को इतना रैंक आ सकता है, सो दैट आपको एक फेयर आइडिया मिल जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपका मार्क्स 225 से लेकर 230 के बीच में आए हैं बोर्ड मार्क्स एंड CET मार्क्स 65 से लेकर 70 के बीच में है, देन आपका रैंक 27000 से लेकर 32000 तक आ सकता है। उसके बाद अगर आपका बोर्ड का मार्क्स 220 से लेकर 225 के बीच में आए हैं एंड CET का मार्क्स 60 से लेकर 65 के बीच में है, देन योर रैंक कैन वेरी फ्रॉम 32K टू 42K। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपका मार्क्स 215 से लेकर 220 के बीच में है बोर्ड मार्क्स एंड CET मार्क्स 55 से लेकर 60 के बीच में है, देन आपका रैंक 42000 से लेकर 60000 तक वेरी कर सकता है। और उसके बाद अगर आपका मार्क्स 210 से लेकर 215 के बीच में बोर्ड मार्क्स एंड CET मार्क्स 50 से लेकर 55 के बीच में है, देन आपका रैंक 60000 से लेकर 70000 के बीच में आ सकता है। और अगर आपका मार्क्स 205 से लेकर 210 के बीच में है एंड CET मार्क्स 45 से लेकर 50 के बीच में है, देन आपका रैंक 70000 से लेकर 80000 तक आ सकता है। अगर आपका बोर्ड मार्क्स 200 से लेकर 205 के बीच में आया है एंड CET मार्क्स 45 से 50 के बीच में आया है, देन आपका रैंक 80000 से लेकर 90000 के बीच में आ सकता है। और अगर आपका बोर्ड मार्क्स 195 से लेकर 200 के बीच में आया है एंड CET मार्क्स 45 से लेकर 50 के बीच में आया है, देन आपका CET रैंक 90000 से लेकर 95000 के बीच में आ सकता है। अगर आपके बोर्ड के मार्क्स 190 से लेकर 195 के बीच में आए हैं एंड CET मार्क्स 45 से लेकर 50 के बीच में आए हैं, देन आपका रैंक 95000 से लेकर 1 लाख के बीच में आ सकता है। अगर आपका बोर्ड मार्क्स 185 से लेकर 180 के बीच में है एंड CET मार्क्स 40 से लेकर 45 के बीच में आए हैं, देन आपका रैंक 1 लाख से लेकर 1.2 लाख के बीच में आ सकता है। एंड अगर आपका
मार्क्स 180 से लेकर 185 के बीच में है एंड CET मार्क्स फिर भी 40 से लेकर 45 के बीच में है, देन आपका रैंक 1.2 लाख से लेकर 1.4 लाख के बीच में आ सकता है। अगर आपका मार्क्स 175 से लेकर 180 के बीच में आए हैं बोर्ड मार्क्स एंड CET मार्क्स 35 से लेकर 40 के बीच में है, देन आपका रैंक 1.4 लाख से लेकर 1.6 लाख के बीच में आ सकता है। अगर आपका बोर्ड का मार्क्स 170 से लेकर 175 के बीच में है एंड CET मार्क्स 35 से लेकर 40 के बीच में है, देन आपका रैंक 1.6 लाख से लेकर 1.8 लाख के बीच में आ सकता है। अगर आपका बोर्ड मार्क्स 165 से लेकर 170 के बीच में आए हैं एंड CET मार्क्स 35 से लेकर 40 के बीच में है, देन आपका रैंक 1.8 लाख से लेकर 2 लाख के बीच में आ सकता है। अगर आपका मार्क्स 160 से लेकर 165 है एंड CET मार्क्स 30 से लेकर 35 के बीच में आए हैं, देन आपका रैंक 2 लाख से लेकर 2.2 लाख के बीच में आ सकता है। अगर आपका मार्क्स 155 से लेकर 160 के बीच में है एंड CET मार्क्स 30 से लेकर 35 के बीच में है, देन आपका रैंक 2.2 लाख से लेकर 2.4 लाख तक वेरी कर सकता है। अगर आपका बोर्ड मार्क्स 150 से लेकर 155 के बीच में आए हैं एंड CET मार्क्स 30 से लेकर 35 के बीच में है, देन आपका रैंक 2.4 लाख से लेकर 2.6 लाख तक आ सकता है। अगर आपका बोर्ड मार्क्स 145 से लेकर 150 के बीच में है एंड CET मार्क्स 25 से लेकर 30 के बीच में है, देन आपका रैंक 2.6 से लेकर 2.8 लाख तक आ सकता है। अगर आपका बोर्ड का मार्क्स 140 से लेकर 145 के बीच में है एंड CET मार्क्स 25 से लेकर 30 के बीच में है, देन आपका रैंक 2.8 से लेकर 3 लाख तक आ सकता है। अगर आपका बोर्ड मार्क्स 135 से लेकर 140 के बीच में है एंड CET मार्क्स 20 से लेकर 25 के बीच में आए हैं, देन आपका रैंक 3 लाख से लेकर 3.2 लाख के ऊपर आ सकता है। और अगर आपके बोर्ड के मार्क्स सिर्फ 130 से लेकर 135 है एंड CET मार्क्स भी 20 से लेकर सिर्फ 25 तक की है, देन आपका रैंक 3.2 लाख के ऊपर आ सकता है। होपफुली आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये जस्ट एक रैंक प्रेडिक्शन था, एग्जैक्ट रैंक आपको रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। ओके, हो सके तो वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड एक वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट KCET एंड नीट के अपडेट्स इसी प्रकार से आप रेगुलरली पा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।